हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट टुडे। सो गाइस, बैंक निफ्टी सुबह से एक फॉल में थी। ठीक है, हमने सुबह बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, हमने निफ्टी में ट्रेड किया था। निफ्टी में एक मैंने ये पैटर्न बना रखा था, इसके नीचे ही ओपनिंग आई और जब ये गिर रहा था तब हमने रनिंग में एंट्री करी। अच्छे पॉइंट्स लिए हमने यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एग्ज़िट किया था हमने अराउंड, और ये ग्रीन कैंडल में एग्ज़िट कर दिया था हमने। और वापस से जब इसने 9:30 एंट्री मारी तो हम यहाँ एग्जिट कर गए थे। एक अच्छा हमें पॉइंट्स मिल गए थे, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाए। तो आइए चलिए बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने दो लाइंस बना दी हैं। जिस भी साइड पे ब्रेकआउट हो आप उस साइड बाय कर सकते हो। ठीक है, कॉल वाले इसके ऊपर रेडी रहना, पुट वाले इसके नीचे रेडी रहना। और जिसको रिस्की ट्रेड्स चाहिए उसके लिए देखते हैं पहले HDFC बैंक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन में है। ठीक है, ICICI 50 EMA को रेजिस्टेंस बना रहा है। US फ्यूचर्स गिरे हैं। ठीक है, ओके, SBI भी है। सो गाइज, पुट के चार्ट में 41,900 का पुट मैंने खोल रखा है अभी, है ना। इसके मूव करने के चांसेस हैं काफ़ी। ये एरिया इसको तोड़ना पड़ेगा। ये एरिया जब तक नहीं टूटेगा ना, ये वाला, तब तक मूवमेंट बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। विक्स बनेंगे फिर बड़ी बड़ी है। विक्स दिख रही है ना आपको, विक्स है ये एरिया टूटना पड़ेगा। ठीक है, ये जाना है कॉल साइड, मुझे दिख रहा है वैसे, लेकिन ठीक है, जो दिखता है मार्केट में कभी कभी वो ही नहीं होता है। बट सुबह से बहुत फॉल हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद देख लेते हैं एक बार क्या कर रहे हैं लोग। कोटक भी ठीक है। देखो, जिसको पुट में एंट्री लेनी है ना, मैं उसको बता देता हूँ, रिस्की ट्रेडर्स के लिए है ये। स्कैल्पिंग करना है ना, क्योंकि जब तक ये अपना पुट का डे हाई नहीं तोड़ता है तब तक मूवमेंट बहुत तगड़ा नहीं आएगा। यहाँ तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसको पुट में एंट्री लेनी है। पुट में एंट्री के लिए बस आप 7 SMA के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज कर देती है, आप पुट में एंट्री ले लेना। 144 के अराउंड है ये। ठीक है, 144 के अराउंड अगर आता है, क्लोजिंग देती है, आप यहाँ पे बाय करना, रनिंग में बाय कर सकते हो रिस्की ट्रेडर्स के लिए। एक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ पे। 50-60 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लेना, आराम से स्कैल्पिंग हो जाएगी। ठीक है, स्कैल्पिंग कराई है मैंने आज 2 बार, है ना। एक इस कैंडल में कराई थी, एक इसमें कराई थी। 2 स्कैल्पिंग हो चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, स्कैल्पिंग हो सकती है पुट में। और कॉल साइड में मैं दे देता हूँ इसके ऊपर, सेफ ट्रेडर्स के लिए इसके ऊपर की क्लोजिंग और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आराम से एक बढ़िया ट्रेड ले लोगे। जिनको लेना है वो रनिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, 163 के अराउंड चल रहा है। जो रनिंग में लेना चाहे वो यहाँ पे ले सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि कैंडल क्लोज होने का वेट कर दो इसके ऊपर। एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है कि वो रनिंग में ले सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो क्लोजिंग के बाद ही लें। 160 के अराउंड बोला था। ठीक है, 170 ऑलरेडी हो गया, तो ये ठीक है, यहाँ तक जाएगा भी। इसके बाद क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। स्कैल्पर्स अपने हिसाब से स्कैल्पिंग करना, है ना। 22-23 पॉइंट वैसे ही भाग गया, ये हो गया भाई 40 पॉइंट। क्लोजिंग तो देखिए बहुत वैसी करी है इसने, बट ठीक है। इसके 50 के नीचे जाता है तो इसको रीटेस्ट करेगा। जिसको बाय करना था वो इसके ऊपर बाय कर सकता है अपने रिस्क के हिसाब से। ठीक है, यहाँ 160 पे बाय कराया मैंने। इसके टारगेट्स बता देता हूँ। 295 के अराउंड का टारगेट है पहला, फिर 345 है। देखो, कॉल साइड पे स्कैल्पिंग से अच्छा है आप होल्ड कर लेना। 50% 70% बुक करके ना आप होल्ड कर लेना, ट्रेल कर लेना कॉल साइड पे। पुट साइड में स्कैल्पिंग कर सकते हो। पुट में मोमेंटम सुबह से बहुत हो गया है, तो वहाँ स्कैल्पिंग चलेगी। पुट में तभी आप होल्ड करना जब आज मार्केट अपना डेलो तोड़े। ये डेलो है ना, ये डेलो के नीचे निकलेगी जब, तब आप पुट में एंट्री ले सकते हो बढ़िया। और तब स्कैल्पिंग की जगह मैं बोलूँगा ट्रेल करो। देखते हैं कहाँ तक मूवमेंट है इसका। ठीक है, 42,000 तक का मोमेंटम दे सकता है ये।
अभी रिसेंट टारगेट तो ये 50 पॉइंट ऊपर ही है, इसको तोड़ेगा तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। तो जिसको मैंने 160 के राउंड दिलाया था 40 पॉइंट्स मूव कर गया था ऑलरेडी, स्कैल्पर्स ने स्कैल्पिंग करी होगी। जिसको लंबे टारगेट चाहिए वो वेट करे, है ना। मार्केट को ये रेंज तोड़नी पड़ेगी और रीटेस्ट के बाद जब निकलेगा तब मैं सेफ ट्रेडर्स को बोलूँगा ले ले, ठीक है। इस कैंडल के रनिंग में भी एंट्री कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया। अगर ये ग्रीन होती है तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेना। अगर इसके ऊपर जैसी निकलेगी ना, इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसी निकलेगी, रनिंग में एंट्री कर सकते हो, अच्छी है, आपको ट्रेड मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बस यही है। इसीलिए मैं चाह रहा था इसकी क्लोजिंग के बाद रीटेस्ट यहाँ करे और फिर निकले। अब यहाँ पे 7 SM है, यहाँ जिसने एंट्री करनी है वो कर सकता है 158 के राउंड, है ना। 160 के राउंड जिसको एंट्री करनी है वो फिर से मैं उसे दे रहा हूँ ट्रेड। रिस्की ट्रेडर्स के लिए 160 के राउंड ट्रेड कर लो, फिर से आपको एक अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बॉलिंगर बैंड देखता हूँ क्या कर रहा है, ठीक है। कॉल साइड में अब जो कैंडल्स बनेगी ना वो काफ़ी अच्छी कैंडल्स बनेंगी। 1 2 3, ये लास्ट रीटेस्ट हो सकता है, इसके बाद ये मूव काफ़ी बड़ा हो सकता है। जिसने एंट्री कर ली है ठीक है, जिसने नहीं करी है, रिस्की जो ट्रेडर्स हैं इस कैंडल के ऊपर रनिंग में भी बाय कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो कैंडल क्लोज होने का वेट करो, रीटेस्ट होने दो और फिर बाय करना, ठीक है। मैंने ट्रेड बता दिया गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। टारगेट्स मिलने वाले हैं सबको, अपने अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बुक करते रहना। जिसको ट्रेल करना है वो ट्रेल कर सकता है, अच्छा मूव मिल सकता है हमें यहाँ पे। काफ़ी बड़ा जोन बनाया है, उसके बाद निकलेगा 11 बजे के बाद से शायद ये जोन में है। ये टाइम देख लेते हैं, 11:20 से ये जोन में है, 3 घंटे होने वाले हैं। जो 220 के पे ट्रेड करते हैं वो वेट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, मार्केट देखो हमसे ज़्यादा तेज़ है ना। 220 की कैंडल देख के आप 225 पे ट्रेड करते थे, कुछ दिन से 220 की कैंडल बड़ी बन रही, मैंने बताया भी था, एक दिन ट्रेड भी कराया था 220 की कैंडल पे। 220 की कैंडल पे ही बाय कराया था, वहीं से मूवमेंट आया था। तो आज भी ध्यान रखना 220 की कैंडल मूव कर सकती है, या आज हो सकता है 215 की कैंडल में ही मूवमेंट मिल जाए। सो वेट करना, 215 से ही नज़र रखना, और जिस भी कैंडल में मूव दिख रहा हो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। चलो गाइज एक चीज़ बता दूँ, जैसे पुट का चार्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इस कैंडल ने क्लोज किया और उसके बाद ये गैप छूट गया। तो जिनको नहीं पता हो, कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ हो तो आप हमेशा याद रखना वो गैप फिलिंग करने के लिए तुरंत मार्केट आती है इंट्राडे में, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको ट्रेड करना हो ना वो यहाँ पे तुरंत पे पुट बाय, मतलब जो पुट का चार्ट है तो यहाँ कॉल बाय कर सकता था। तो वो यहाँ पे मूवमेंट जो होता है ना बहुत तेज़ आता है, तो इसको तो फिल करेगा ही करेगा, काफ़ी नीचे तक मूव आता है। नॉर्मली ये कम होता है, और जब भी होता है ऐसे मूव्स को आप मिस मत किया करना। इसीलिए पुट और कॉल के चार्ट्स, प्रीमियम के जो चार्ट्स होते हैं उनको देखते रहा करो, वहाँ पे आपको स्कैल्पिंग के अच्छे मौके मिल जाएंगे। हर ट्रेड में नहीं घुसना, बट इस तरीके के मूव्स आपको कम मिलेंगे, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है ना ये डबल कर देती है आपके अमाउंट को। जिसने भी यहाँ पे कॉल में, ये देखो ये कैंडल है, वो जिसने भी कॉल में एंट्री किया होगा ना, 78 का कॉल 183 किया है, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा। अभी हम कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉल में एंट्री मिल जाएगी हमें बढ़िया।
160 पे एंट्री करा दी है। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आने दो, या रनिंग में ऊपर से निकलती है। जिसको रिस्क लेना वो यहाँ पे, अभी जिसने ट्रेड नहीं लिया वो यहाँ पे भी ले सकता है। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो वेट करें, इस लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तो मूव आएगा। चलो भागो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। 160 पे बाय कराया था, 214 का हाई मारा है इसने, 50 पॉइंट दे गया। जिसको स्कैल्पिंग करनी करे, जिसको बुक करना है बुक करे, जिसको 50% करना है 50% बुक करके ट्रेल करें। कॉल में मोमेंटम अच्छा आ सकता है, इसलिए मैं बोलूँगा 50 to 70% बुक करके ट्रेल करते चले जाना। प्रॉफिट में ही निकलना है सबको, ठीक है। सुबह से 2-3 प्रॉफिट करा दिए, ये वाला भी प्रॉफिट में ही निकलना है। इस बार विक नहीं चाहिए, काफ़ी विक्स आ चुकी हैं सुबह से, ये वाला विक नहीं होना चाहिए, ये वाला निकलेगा। 60 से कितने पॉइंट मिल गए होंगे भाई? 55 पॉइंट, ठीक है। स्कैल्पर्स ने स्कैल्पिंग कर ली होगी 55 पॉइंट्स। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी ना तो एक और अच्छा मूव मिलेगा, बढ़िया स्पाइक मिल जाएगी हमें। ये 160 की कॉल 300 तक जा सकती है। वेट कर रहे हैं, देखते हैं HDFC बैंक क्या कर रहा है, ठीक है। ICICI बैंक ने 50 में तोड़ा है। US फ्यूचर्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। SBI को भी ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी क्या कर रही है? अच्छा, निफ्टी काफ़ी स्लो हो गई है ना, ठीक है। तो 160 पे दिलाई थी गाइज, 50 पॉइंट आराम से मिल रहे होंगे। स्कैल्प कर सकते हैं, जिनको लंबा प्रॉफिट लेना है वो 50% बुक करके इसको ट्रेल करो। 295 नेक्स्ट टारगेट है इसका। बॉलिंगर बैंड देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखो, जब भी बॉलिंगर बैंड ऐसे नैरो रीजन में हो जाए तो समझ जाओ कंसोलिडेशन मार्केट है। बॉलिंगर बैंड जैसे ही ऊपर की साइड या नीचे की साइड घूमने लगे, समझ जाओ मार्केट बड़ा मूव करने को तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की साइड है तो ऊपर निकलेगा ये, ठीक है। चलो देखो, हो गए भाई 60 पॉइंट हो गए 160 से 220। करते रहो बुक करते रहो भाई। 295 के टारगेट्स हैं यहाँ पे, तो अपने हिसाब से बुक करते रहो। कौन कितना रिस्क लेना चाहता है, रिवॉर्ड कितना लेना चाहता है, देख लो अपने अपने हिसाब से। 60 पॉइंट दिला दिए हैं सीधे सीधे। क्लोजिंग भी अच्छी होने वाली है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए बढ़िया हो जाएगा। लो 221, 220, 30, लो 70 पॉइंट हो गए। वेट करो भाई, वेट करो। बॉलिंग का बैंड हटा देते हैं। तो इस चीज़ के लिए इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ मैं, सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज़ 7 SMA, 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज ये सब लगे रहते हैं, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं ना जैसे उसके लिए यूज़ होते हैं। काम तो प्राइस एक्शन पे ही होगा। सुबह से एक जोन में आ गया, हमने जोन डिफाइन कर लिया, इस जोन का ब्रेकआउट देने वाला था। 3 बार टेस्ट हो गया था, चौथी बार में ब्रेकआउट होना था। 160 पे बाय कराया, 60 पॉइंट्स के टारगेट दे दिए। अभी और मूव कर सकता है आराम से, है ना। अभी और इसके पास स्पेस बची हुई है, सो हम वेट करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के पास थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा इसे। 40 पॉइंट का अराउंड गैप है, 40-20 पॉइंट का मूवमेंट और मिल जाएगा आपको,
ठीक है, अभी भी आपको 60 पॉइंट का देखो कितना 60 पे दिखा है, 70 पॉइंट हो गया, 80 हो गया लीजिए, 80 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया। साठ पे दिलाया था, 240 हो गया, 160 से 240 गया गाइस, 80 पॉइंट का मूवमेंट। जिनको बुक करना है कर ले, अच्छा मूव मिल गया हमें कॉल साइड में। जिसको 50% बुक करना है करके ट्रेल कर लेना, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं आराम से, है ना। आज फॉलिंग मार्केट में हमने कॉल में कमाया है। जिनको बुक करना है वो कर सकते हैं ना, अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कर लेना। यहाँ तक के टारगेट्स हैं हमारे। कोटक बैंक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट आया है। इस लाइन को रीटेस्ट करेगी, जिसको एंट्री लेना है वो यहाँ पे फिर से ले सकता है एंट्री, ठीक है। 195 के अराउंड, 160 पे दिला रखा ऑलरेडी सेफ ट्रेडर्स, 195 के अराउंड एंट्री ले लेना अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो। 195 बोलते ही 20 पॉइंट चले गए ऊपर। HDFC बैंक अपने जोन को नहीं निकाल पाया अभी तक। ऐसे ऐसे बैंक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, US फ्यूचर्स ऊपर हैं, SBI ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ने देखिए अपना ये इम्पोर्टेंट ये लेवल तोड़ा है, 50 EMA से थोड़ा सा रिवर्सल पा रहा है और फिर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। इसके टारगेट्स ठीक हैं, 41987, 42,000 तक जा सकता है ये तो। अभी भी 100 पॉइंट का मतलब 50 पॉइंट की हमको मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो 85-90 के अराउंड रख लेते हैं इसको। देखो 160 पे दिलाया था, 241 चल रहा है, 250 हो गया अराउंड, ठीक है। तो 90 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई है। देखो मैं फुल बुक कर लूँगा यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी क्वांटिटी बुक कर ली है। 90 पॉइंट्स बहुत होते हैं गिरती हुई मार्केट में, है ना। और ट्रेल कर रहा हूँ, बाकी देखता हूँ। ये स्टॉप लॉस मेरा यही लाइन के नीचे होगा, बाकी जो भी हैं वो इसके नीचे निकाल दूँगा। सो गाइज़ इस तरीके से मैंने 90 पॉइंट्स कमाए, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।